नमस्कार मित्रों। आज हम लोगों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रकृति ने सारे ही लोग अलग अलग बनाए हैं। सभी की पसंद, नापसंद, स्वभाव सारा कुछ अलग अलग बनाया है। अक्सर हम देखते हैं मित्रों, कोई लोगों में रहना चाहता है, कोई लोगों से दूर भागता है, कोई रिश्ते बढ़ाता है, कोई आए दिन सभी से दुश्मनी करते होता है, कोई समझदार होता है, कोई बिल्कुल भी नासमझ होता है, किसी का दिमाग कम चलता है, किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, कोई इंसान बहुत धीमी गति से कार्य करता है, कोई इंसान बिल्कुल भी तेजी से करता है। मित्रों, ये जो सारे अलग अलग स्वभाव हैं और इनकी जो खूबियां हैं, इसी वजह से इस संसार में सब कुछ अलग अलग बना हुआ है। सारे ही समझदार होते, एक ही जैसा सोच लेते, एक ही जैसी उनकी पसंद होती, तब तो कोई समस्या कहीं खड़ी न होती। लेकिन मित्रों, ऐसा है नहीं। ये जो कुदरत है, इसने व्यवस्था ही कुछ ऐसी की है कि आप सब अलग अलग ही बने रहो। मित्रों, इसमें हानि वाली कोई बात नहीं है। सारा कुछ अच्छा ही है। विविधता में एकता, ऐसा हम कहते हैं। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बातें, जिस अलग अलग चीज़ें इस संसार में घटती हैं, तब हम उसके ऊपर कुछ सोचते हैं, कुछ अपने मत जाहिर करते हैं। ऐसा है, इसीलिए हम कुछ सोच पाते हैं, हम कुछ बोल पाते हैं, हमें बोलने का मौका मिलता है। अगर ऐसा न होता तब कोई बात न घटती। मित्रों, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सारी एक साथ साथ चलती है। हम अक्सर कहते हैं कि इस संसार में अगर सारे ही इंसान अच्छे हो गए, तब ये संसार कैसे चलेगा। इसीलिए अच्छाई, बुराई, ये सारा कुछ इस संसार में अपेक्षित है। यूं कह सकते हैं, आप जानबूझकर रखा गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कुदरत की तरफ से, और हम सारे ही इस व्यवस्था के एक हिस्से हैं। इसलिए हमें उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। बिना स्वीकार किए हम नहीं रह सकते। मित्रों, अलग अलग हैं, सभी की क्षमताएं कम ज़्यादा हैं। कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। इसी में संसार का सारा सुख और दुख समाया हुआ है। मन जब सब चीज सोच लेता है, तब उस पर सोचना शुरू होता है। और मित्रों,
ये सोचने की क्षमता भी सभी में समान नहीं होती। ये भी कहीं कम है, ज़्यादा है। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। हर जीव सोचते होता है मित्रों। ये विचारों की मालिका किसी के मन में भी थमती नहीं है, वो चलते ही रहती है। जैसे जीवन चलता है वैसे वह भी चलते रहती है। जो जो कुछ वह देखता है वैसे वैसे उसके मन में विचार आते हैं, और विचार आने के बाद में जब कुछ विचारों पे वह कार्य करना शुरू करता है तब उसके परिणाम आते हैं। वह परिणाम अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, कमज़ोर भी आते हैं, तेज भी आते हैं। सारा कुछ घटता है। तो बहुत सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर शुरुआत ही न होती तो अंत कहाँ से होता? अगर जन्म ही न होता तो मृत्यु कहाँ होता? जन्म से लेके मृत्यु तक जो समय दिया गया है उसमें हम जीवन जीते होते हैं। वह हमारा जीवन प्रवास होता है, और ये प्रवास में ये सारी छोटी मोटी खट्टी मीठी ये सारी बातें घटते होती है। हर एक के जीवन में ऐसा प्रवास होता है। हर कोई अपनी तरह से, अपनी काबिलियत से, अपनी सोच से वह जीवन जीता होता है। किसी को हम अगर ये पूछेंगे कि आप जो जीवन जिए हैं वह आपको कैसा लगता है, तो उसमें भी उसके उत्तर सभी के अलग अलग होंगे। सभी का जीवन अलग अलग था। सभी के जीवन में घटनाएं एक समान नहीं घटी, वे भी सारी अलग अलग थी। जाहिर है उसका परिणाम भी जो था वह भी अलग अलग था। इसीलिए जो उसमें से उभर कर आया वह भी अलग अलग था। और ये सारी घटनाएं जीवन भर सुख दुख ये हमें देते गई। मित्रों, सुख और दुख की जो भावना है ये हमारे मन से जुड़ी हुई है। जब हम जीवन जीते होते हैं तब जो जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं और उसके साथ जैसे हम बिहेव करते हैं उस पर हमारे मन के सुख और दुख के सारे नजरिए बनते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर आपके जीवन के बारे में अगर बात की जाए तो अच्छा भी था, बुरा भी था, कमजोर भी था, तेज भी था, आनंदित भी था, दुखी भी था, सारा कुछ था। इस जीवन प्रवास में कुछ भी नहीं था ऐसा नहीं है। ये अलग बात है, किसी के नसीब में कुछ अधिक आया, किसी के नसीब में कुछ कम आया। इसके प्रमाण सारे ही जगह पर अलग अलग हो सकते हैं मित्रों, लेकिन सभी को सब कुछ मिला था। ऐसे करते करते आखिरियत में अंत आता है। फिर से कई नए जीव, नए लोग इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं। ये श्रृंखला
लाखों वर्षों से ऐसे ही चलती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ये खंडित नहीं हुआ। स्थितियां भले ही कम अधिक खराब और अच्छी हुई हो, लेकिन ये जो जीवन का प्रवास है, ये लाखों वर्षों से इस सृष्टि पर सभी जीवों का चल रहा है। मित्रों, हम जो है, हमारी सोच जो है, वह किसी दायरे में सिमट जाती है। सिर्फ हम अपना जीवन, अपना जो वक्त होता है, उसी पर हम सोचते होते हैं। बाहर का बिल्कुल भी हम सोचते नहीं हैं। सभी का जीवन ऐसा ही है। इसलिए जो कुछ आपको मिला है, उसको आनंदित होकर बड़े प्रेम से, प्यार से जिए। कहीं आप ऐसा न सोचें कि आपका जीवन बुरा है, तकलीफों वाला है, दुख से भरा है। ऐसा कहीं न सोचें। मन में ये सोच जो है, सारा कुछ बनाती है। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही दिखेगा, और दुखी होकर कुछ मन पर ले बैठोगे तो आप कभी भी सुखी, आनंदित नहीं हो पाओगे। तो मित्रों, आज की ये बात आपको कैसी लगी? क्या समझ में आया? मैं सारी बातें क्यों बता रहा था? शायद आपको उस पर गौर करना पड़ेगा। आपके जीवन पर आप ध्यान दें। हमेशा वर्तमान में जिए। बिल्कुल आनंदित होकर जिए। यहाँ सब कुछ अच्छा है, अगर आपके मन ने चाहा तो। और अगर आपके मन ने नहीं चाहा तो सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को दुखी महसूस करोगे। इतनी ही सीख है मित्रों इसमें। धन्यवाद।